मित्रों, आज मैं अपने देश के दो ऐसे इंसानों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिनके बारे में सुनकर के आप लोग भी चौंक जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं रवि राघवेंद्र, मानव एकता एवं सेवा समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से। मित्रों, हमारे देश के दो ऐसे इंसान जिनके बारे में मुझे आप लोगों को बताना उचित समझा लगा, इसलिए मैं इन दोनों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, भरत जैन, जो कि एक पुरुष है, और नंबर 2, होरू निशा, जो एक महिला थी जिसका आज अंत हो गया, मतलब जो आज स्वर्गवासी हो गई। इन दो इंसानों की क्या खूबी है आप लोग ये जानना चाहोगे, और जानना जरूर, सुनना जरूर पूरा वीडियो, इसलिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। भरत जैन बीई किया हुआ बंदा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भरत जैन ने आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया, इसलिए कि वो अपने भिखारी का जो साम्राज्य है उसको व्यवस्थित करके और साम्राज्य को पूरे तरीके से वो फैला सके। इस काम के लिए उसने आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया। उस व्यक्ति की विशेषता के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। उस व्यक्ति का जो भिखारी का साम्राज्य है, उस साम्राज्य के अंदर में 18,000 भिखारी काम करते हैं, और यह व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर भिखारी है और हमारे देश मुंबई में ही रहता है। उस व्यक्ति की मंथली इनकम 7 करोड़ पर मंथ है, जो कि टैक्स फ्री है। उस व्यक्ति के पास 4 बीवी, 8 फ्लैट हैं, और वो नया एक 22 करोड़ का मकान खरीद रहा था। तब उसको हमारी देश की एजेंसी है एनआईटी ने पकड़ा, और उसको जब पकड़ा तो उसके बारे में जब खोजबीन किया तो इतना ही नहीं मित्रों, उसके पास 460 करोड़ कैश भी बरामद हुआ। यह है हमारे देश का सबसे अमीर भिखारी, जो कि हमारे देश में रहता है और पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर भिखारी है। दूसरा मैंने बताया होरू निशा, ये मांड्या कर्नाटक प्रदेश के अंदर में मांड्या स्थान है। उस स्थान के सामने, उस स्थान पर एक मस्जिद है। उस मस्जिद के सामने यह औरत बैठ करके सारी जिंदगी भीख मांगती रही। आज यह औरत का स्वर्गवास हो गया है, और ये औरत 69 ईयर ओल्ड थी, 69 वर्ष की थी। और यह औरत जब मरी तो इसके मरने के बाद पड़ोसियों ने इसके अंतिम संस्कार के लिए जब इसके घर गए और इसके घर की तलाशी लिया, तो भाई साहब 30 बोरियों में 10-10, 20-20 के नोट, 8,40,000 रुपए, और प्लस बैंक को मिला दिया जाए तो इस औरत, भिखारी औरत के पास टोटल रकम 30 लाख रुपए की निकली। है ना ये अजूबा? अब मैं इसको बताना चाहता हूं, इससे हम सबको, हमारे देश में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, उनको इससे सीखनी चाहिए। क्यों? भरत जैन इतना बड़ा साम्राज्य बना करके और सारे जीवन भिखारियों के बेस में रह करके और भिखारी ही बना रहा, मानसिक, शारीरिक, हर रूप से। होरू निशा, जो 69 वर्ष तक भीख मांग करके और इतनी रकम इकट्ठा की, और परिणाम क्या निकला? मतलब वो इतनी रकम के बाद भी उसने अपने आप को कभी ये फीलिंग नहीं करा पाई कि उसके पास इतनी रकम है। तो ऐसी रकम का क्या मतलब है? सेम यही दशा हमारे देश के भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं की है। क्यों? वो लूट लूट के तो रख लेते हैं, लेकिन कभी भी उसका
भोग नहीं कर सकते। इसीलिए मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता हूं मित्रों कि मुझे अपने कर्म का ध्यान, मेहनत और ईमानदारी से कमाई हुई रकम ही हमको मानसिक और शारीरिक सुख दे सकती है। तो ये संदेश मित्रों मैं अपने देश के भ्रष्ट नेता, बार बार बोल रहा हूं, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारियों के बारे में बता रहा हूं। अगर ये जानकारी मित्रों आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत भी कही है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर बेटा औलादें नालायक हो गई तो ऐसे धन का क्या मतलब संचय करने का जिसको वो संभाल ना पाए, और औलादें अगर लायक हो गई तो उस धन का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि उनको उस धन की जरूरत ही नहीं है। आज का जो मेरा संदेश था मित्रों वो यही था। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं अगला और अच्छा वीडियो लेके आऊं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय श्री राम।